इस बस में ज़्यादातर लोग साउथ इंडियन हैं और कुछ बिहार के भी हैं और मुश्किल से शायद 4-5 लोग ही हैं कि जो बेसिकली उत्तराखंड से, जिनके रूट्स उत्तराखंड से हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बस जोशीमठ से आ रही है और इस बस में मैं ट्रैवल कर रही थी अभी पिछले हफ्ते, और ऐसी बहुत सारी बसें आती हैं, जाती हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ भी आती हैं, जिनमें उत्तराखंड में बाहर के, जो भारत के और राज्यों से बहुत सारे पर्यटक आते हैं और घूमते हैं और अपना अच्छे से चले जाते हैं। किसी से किसी का कोई वार्तालाप कुछ ऐसा होता नहीं है कि जिसे बिटर कहा जाए। और यहाँ पे काम भी बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ तक कि ऋषिकेश की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा वालों में बहुत सारे होटल भी हैं और पूरे रास्ते में ही है। सरदार भी है और हरियाणा वाले भी हैं और बाहर के भी हैं, कहीं के कम कहीं के ज़्यादा। तो ये भारत एक आज़ाद देश है और इतनी लिबर्टी होनी चाहिए हमारे पास कि हम किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, अपने देश के किसी भी राज्य में आसानी से घूम फिर सकें। और अभी जो 24 मई को आई थिंक हुआ है 2026 में ऋषिकेश में, कि पता नहीं गलतफहमी थी या फिर कुछ सही भी था उसमें, कि ऋषिकेश वाले लोगों ने 1-2 हरियाणा वाले लड़कों की पिटाई कर दी, जो गलत था। ठीक है, ऐसे केसेस में मारपीट हो जाती है, लेकिन इतनी बुरी तरह से कि उस बंदे के कपड़े उतार करके मारा, वो गलत था। लेकिन अब उसके बाद जो लोग कह रहे हैं ना कि हरियाणा वाले नहीं जाएंगे तो उत्तराखंड वाले भूखे मरेंगे, तो उस पे मुझे बहुत मतलब हंसी भी आती है कि भाई भूखे तो कोई ऐसे मरता नहीं है। गढ़वाल में, उत्तराखंड में ना, ऐसा भगवान की दया से आज भी, पहले तो थी आज भी इतना तो भगवान की कृपा है कि सारे साल भर इंसान अनाज नहीं भी खाए, सिर्फ फ्रूट्स ही खाए ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बैठ के तो कहीं नहीं मिलता, फ्रूट्स ही खाए तो भी उसका पेट भर जाएगा। पर हाँ, जो हुआ वो गलत हुआ और ऋषिकेश वालों को भी सम्मान करना चाहिए, उत्तराखंड वालों को अतिथि देवो भव। पर हरियाणा वालों को भी थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि वो तीर्थाटन है, वो पर्यटन स्थल नहीं है, गरिमा बना कर के रखनी चाहिए वहाँ की। और आप उन लोगों से कंपेयर मत कीजिए ना कि वहाँ के लोग भी पीते हैं। अरे वहाँ के लोग भी पीते हैं तो वो भी गलत ही है। आप जा रहे हैं, श्रद्धा से जाइए और वहाँ एक ट्रेंड सेट करके आइए कि भाई हरियाणा वाले जब आते हैं तो इतने अच्छे से, वो शालीनता से आते हैं, जैसे कि अक्सर लोग उत्तराखंड वाले साउथ इंडियन के बारे में बोलते हैं। बाकी बद्री केदार सबके हैं और ज़रूरत भी इंसान को मरने के बाद भी 4 कंधों की ज़रूर पड़ती है, चाहे वो उत्तराखंड वाले हों, चाहे हरियाणा वाले, एक दूसरे की दोनों को ज़रूरत है।